अपहरण की सरेआम एक छात्र की किडनैपिंग का लाइव फुटेज सामने आया है। महज 20 सेकंड में अपहरण हुआ। हैरानी की बात थी कि लोग तमाशबीन बने रहे। आखिर ये नकाबपोश कौन है? इस अपहरण के पीछे वजह क्या थी? क्या किसी दुश्मनी में हुआ था छात्र अगवा? देखिए होश उड़ाने वाले ये 40 सेकंड। बीस सेकंड में अपहरण। मिनी मुंबई में अपहरण लाइव। छात्र पर मारा झपट्टा, सरेराह किडनैपिंग। कार चलती गई, वो पीटता रहा। नकाबपोश बदमाश लाइव। होश उड़ा देंगे ये 40 सेकंड। वक्त पर गौर करिए, 5:19। रिहायशी इलाका है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक कार गुजरती है। उसके बाद एक लड़का नजर आता है जो किसी से मोबाइल पर बात करता है। अब दूसरा लड़का नजर आता है बैग टांगे हुए, हाथ में मोबाइल, जिसे ये पता ही नहीं था वो किडनैप होने वाला है। अचानक इस लड़के पर एक लड़का पीछे से झपट्टा मारता है जो नकाबपोश है। उसके बाद दूसरा लड़का भी उसे दबोच लेता है। तभी ये कार आती है जिस कार में लड़के को जबरदस्ती अंदर डाला जाता है। उसके बाद कार के गेट बंद। हैरानी देखिए, कार में लड़के की किडनैपिंग हुई। इस बीच यहीं से गुजर रहे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आरोप के 2 घंटे तक लड़के के साथ मारपीट की गई। कैमरा नंबर 2 की नजर से एक और तस्वीर दिखाते हैं। कार सवार बदमाश इस छात्र का इंतजार कर रहे थे। लड़का उसी कार के सामने से गुजरा था जिसे पता नहीं था उसका अपहरण होने वाला है। इंदौर में किडनैपिंग की ये लाइव तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। जिस छात्र का अपहरण हुआ वो बीएससी स्टूडेंट है। 5 बदमाशों पर छात्र के अपहरण का इल्जाम लगा है। महज 20 सेकंड में ये किडनैपिंग हुई। नकाबपोश बदमाशों ने छात्र को रिहा कर दिया। सवाल है कि आखिर इस किडनैपिंग में कौन सा राज कैद है? क्यों हुआ अपहरण? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने ना तो सुना होगा और ना देखा होगा। एक शख्स जिसने 15 साल पहले कत्ल किया, अपने दोस्त की हत्या की, जिसके गुस्से से सब डरते थे, वो जेल से बाहर आया और फिर जो लोग डरते थे आज उसके ही स्वागत में बैंड बजा रहे हैं, उसे गले लगा रहे हैं। आखिर ये पहेली है क्या? आप भी देखिए जुर्म की राह से आध्यात्म तक ये खास रिपोर्ट। साल जेल की 4 दीवारी में काटी, जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ गुस्सा हावी रहता था। इस गुस्से में गुनाह का वो रास्ता भी शंकर ध्रुव ने अख्तियार किया, जिससे उसके हाथ खून से रंग गए। 25 साल की उम्र में गर्म खून था, जोश था, नशे की हालत, अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। उसके बाद इस जुर्म की सजा 15 साल तक जेल में काटी। 15 साल जेल में काटे। उसके बाद शंकर ध्रुव रिहा हुआ। कुछ साल तक समझ नहीं आया क्या करे क्या ना करे। 15 साल तक आप जेल में रहे, जेल से आप रिहा हुए, तो रिहा होते ही तुरंत आप ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले या कुछ समय आप? नहीं, 1-1.5 साल ऐसे बिताया आपने। लेकिन जेल की 4 दीवारी में रहकर शंकर की जिंदगी बदल चुकी थी। गांव वाले भी कहते हैं कि शंकर से लोग डरते थे, उसके गुस्सैल और बदमाश प्रवृत्ति के कारण। शंकर जी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं और 8 महीने 5 दिन में ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके वो अब राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये इंसिडेंट जानना चाहूंगी कि आप जेल कैसे गए? जेल मेरे हो गया था, मर्डर हो गया था। मर्डर में मैं चले गया था जेल। अब वो खूनी था, चले गए, नशे पत्ती हो गया तो हत्या। उसके जुर्म में मैं जेल में था। जो भी कारण मेरे हुआ उसका सजा मैं भोग के निकला हूँ। पहले गुनाह की राह शंकर ध्रुव ने अख्तियार की, लेकिन उसके बाद शंकर की जिंदगी ने नई करवट ली। अब गुनाह का प्रायश्चित करने या कहें जुर्म की राह से आध्यात्म की राह शंकर ध्रुव ने पकड़ी। अपनी 12 साल पुरानी साइकिल को दुरुस्त किया। उसके बाद निकल पड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यात्रा तो बस वही इच्छा था, करना था। 12 ज्योतिर्लिंग मन में था, करूँगा बोल के बोल भी दिया। उसके बाद बोला हो तो उसको करना जरूरी है। फिर निकल गए हम अपने यात्रा। साइकिल को रिपेयरिंग करवाया, सब चीज़। पुराना साइकिल है वो,
10-12 साल पुराना साइकिल है वो। रिपेयरिंग करवा कर अपना फिर उसी में मैं निकला 22 तारीख को, 22/11/2023 को यहाँ से निकला हूँ। यहाँ से पहला महाकाल, फिर ओमकालेश्वर, फिर बेरुल, फिर भीमाशंकर, फिर नासिक, फिर गुजरात, फिर नागेश्वर, फिर काशी विश्वनाथ, फिर बाबा बैजनाथ, फिर केदारनाथ, वैष्णो देवी, इधर पूरा घूमते दर्शन करते आए पूरा धाम। 8 महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ गुनाह की बातें आती थी, अब वो धर्म कर्म की बातें करता है। लोगों ने भी ये बदलाव शंकर में महसूस किया। दोस्त के कत्ल के बाद शंकर की मां बेटे पर गुस्सा थी, लेकिन अब बेटे की इस बदली राह से शंकर की मां की आंखों में आंसू हैं। वाकई ये अजब दास्तां है गुनाह के बाद प्रायश्चित की। रायपुर में तनु वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बी फार्मा के स्टूडेंट के सुसाइड के बाद हंगामा मचा। इंदौर में छात्र के सुसाइड के पीछे मृतक का परिवार जो संगीन इल्जाम लगा रहा है, उसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इंग्लिश टीचर पर लगा है ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम। आरोप है कि टीचर ने छात्र को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तो वहीं टीचर ने महिला थाने में दिया था बयान और कहा था कि इस युवक ने रेप किया है, छात्र के खिलाफ आवेदन दिया। आखिर सच क्या है, देखिए रिपोर्ट। गौरव हाड़ा बी फार्मा का स्टूडेंट था, लेकिन अब गौरव जिंदा नहीं है। गौरव ने सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड के पीछे मृतक गौरव के परिवार वालों का इल्जाम कि इंग्लिश टीचर गौरव को ब्लैकमेल कर रही थी। इल्जाम कि गौरव को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रताड़ना से आकर गौरव ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गौरव के घर वालों का आरोप कि इंग्लिश टीचर से पहले गौरव को प्यार के जाल में फंसाया, फिर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। सुनिए आरोप। सर, इसका मेन कारण दोनों माँ बेटी है और पुलिस प्रशासन है, लेडीज पुलिस, जहाँ पर उसकी कंप्लेन करी थी और हम पे इतना फोर्स करा था उनने कि 300 कौन सी धारा थी 376 लगा देंगे अगर तुम पेश नहीं हुए तो। मोबाइल की चैट बताना चाहिए उसको पूरी की पूरी कि दीदी आप ये देखो। उनने बच्चे की एक भी नहीं सुनी। वो लड़की और उसकी बातचीत जो भी थी, जो ये लड़की इंग्लिश स्पोकन क्लास की टीचर थी और लड़का मेरा बालक था। इसके सबूत भी गौरव के घर वालों ने दिए हैं। मोबाइल में ऐसी चैटिंग है जिसमें लिखा गया कि फिजिकल हैरेसमेंट के केस में फंसा दिया तो सच में फंस जाएगा। जो चैटिंग है उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिससे घर वालों का इल्जाम कि इंग्लिश टीचर ने गौरव को प्यार के जाल में फंसाया था, उसके बाद ब्लैकमेल करने लगी। कोई मैडम को प्रपोज करता है, इस लड़की ने आगे रह के उसको फंसाया, काफ़ी पैसा लिया। मेरी मंडी में मैं व्यापार करता था, उसका पैसा मेरे घर पे पड़ा रहता था। ये काफ़ी पैसा इन्हें चुपचाप दिया है, तब इसको देना बंद करा और मेरे को इसका राज पता चला तो उनने सारी बातें बताई और लड़की को पैसा देना बंद करा तो दोनों माँ बेटियां उन्होंने घर पे आ गई है। छोटी बहन ने भाई की लाश देखी, गौरव ने घर में ही फांसी लगाई थी। इधर पुलिस वालों पर भी मृतक गौरव के परिवार वाले संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आरोप ये कि उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। इधर पुलिस वाले कह रहे हैं सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। महिला पीड़िता जो है उसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके फोटो एडिट करके और संबंधित जो व्यक्ति है उसके द्वारा पैसे उठे जाते हैं। ये उसकी मेन शिकायत थी जो जांच में ली गई थी और उसके बाद दोनों पक्षों को से सुनी गई थी बात और उसके बाद वो बाहर जाके उन्होंने जो भी राजीनामा किया उसका एफिडेविट भी किया हम लोगों ने कि महिला द्वारा ये कहा गया बाद में कि मुझे कोई कार्रवाई इसमें नहीं चाहिए। ये हो चुका था। उसके बाद पता चला है कि रात में वो संबंधित जो लड़का था उसने सुसाइड कर लिया और उसकी जांच जो है वो संबंधित थाने पे की जा रही है। उनमें परिजनों का ये आरोप है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज हुई है जो उनको दिक्कत देती है, इस कारण से ये हुआ तो उसको जांच में लिया गया है। 1 सप्ताह में उसकी जांच करके हम रिपोर्ट दे देंगे और अन्य जो कार्रवाई जो चाहते हैं संबंधित जो लड़की है उस पर उनका कहना है कि वो ब्लैकमेल कर रही थी तो वो मर्ग जांच के बाद जो भी होगा वो संबंधित थाना करेगा। दरअसल 6 अगस्त को लेडी टीचर ने महिला थाने में ये आवेदन दिया था कि गौरव के पास उसके फोटो हैं जिसे उसने एडिट किया है।
दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और रात में गौरव ने सुसाइड कर लिया। मौत के बाद हंगामा हुआ। थाने के सामने परिवार ने धरना दिया, जो इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर इंग्लिश लेडी टीचर पर लगे ब्लैकमेलिंग के आरोपों की सच्चाई क्या है? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। रातों रात किस्मत चमक जाना, सीधा फर्श से अर्श पर पहुंच जाना मुहावरा नहीं है ये, बल्कि पन्ना के ये वो किस्मत वाले हैं जिन पार्टनर की लखपति बनने की कहानी हैरान कर देगी। 4 साल में 4 पार्टनर रातों रात अमीर बन गए। आखिर किस्मत का ये कौन सा खेला है? तो मिलिए पन्ना के किस्मत वालों से, इनके चेहरे पर हीरे की चमक नजर आएगी। देखिए। ये चमक सिर्फ हीरे पर नहीं बल्कि चेहरे पर भी है। 4 लोगों की पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप में चारों की ही बल्ले बल्ले। पन्ना देश ही नहीं दुनिया में अपने जेम्स क्वालिटी के हीरे के लिए मशहूर है। लोग खदान लीज पर लेते हैं और ये खदान उन्हें खजाने तक पहुंचा देती है। किसी को हीरा मिल जाए तो वो खुद को किस्मत वाला समझता है। लेकिन सोचिए जरा, किसी को बार बार हीरे मिले। ऐसे ही हैं पन्ना के ये किस्मत वाले जो एक बार फिर बने हैं लखपति। दिलीप मिस्त्री और उनके 3 पार्टनर्स ने मिलकर जरुआपुर निजी इलाके में खदान लगाई थी, जिनके हाथ लगा बेशकीमती हीरा और इसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जरुआपुर में खदान लगी है, निजी भूमि में उथली खदान है हमारे, और हम 4 लोग हैं। आज 2020 से लगा रहा है, 4-5 साल हो गया हम लोगों को। पहले भी 2-3 हीरे मिले हैं, तो हमारे अलग अलग पार्टनर के नाम से जमा हुआ है। आज ये हमारे नाम से जमा हो रहा है। ये 16.10 कैरेट का है। दिलीप मिस्त्री और उनके साथी अपनी किस्मत पर नाज कर रहे हैं। खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। पार्टनरशिप इनकी ऐसी रंग ला रही है कि 2020 से अब तक यानी 4 साल में इन्हें 6 हीरे मिल गए हैं। हाँ, 6 हीरे मिले हैं और पूरे 6 यहाँ जमा हुआ। हर वर्ष हम लोग जो भी मिलता है वो जमा करते हैं। अब इस हीरे से कई सपने पूरे होंगे। 16 कैरेट 10 सेंट का ये हीरा है। पारखी बताते हैं कि इसकी क्वालिटी शानदार है। अब अगली नीलामी में हीरा रखा जाएगा। दिलीप और उनके पार्टनर्स और घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब कौन कौन से अधूरे काम हैं जो इस हीरे से पूरे होने वाले हैं, सुनिए। पैसे, अब किसान हैं, हम गरीब हैं, और 4 पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेने के बाद जो बचेगा उसमें अपनी खेती बाड़ी, घर मकान और थोड़ा बहुत खदान को भी और बढ़ाएंगे, खेती सुधारेंगे। खदान क्षेत्र जरुआपुर से हीरा प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 16 कैरेट 10 सेंट है। हीरा प्राप्त दिलीप कुमार मिस्त्री को हुआ है, जो करीबन 2020 के बाद से, कोरोना के पीरियड के बाद से हीरे का काम कर रहे थे। ये 4 पार्टनर हैं, पूर्व में भी इनके पार्टनर को हीरा प्राप्त हुआ है, जो कार्यालय में जमा है। तो क्या ये पार्टनरशिप फिर रंग लाएगी? इन पार्टनर्स को उम्मीद है कि उनकी किस्मत फिर हीरे की तरह चमक सकती है। आगे फिर नई खदान लगाएंगे। वाकई हीरे ने बदल दी इनकी दुनिया। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनकी दहशत से लोग खौफजदा हैं। बस इनकी आमद की खबर लगती है तो लोग सहम जाते हैं। बारिश के इस मौसम में आखिर किसने उड़ाई है गांव वालों की नींद? तो यकीन मानिए ऐसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। सावधान, मॉर्निंग वॉक पर निकला है मगरमच्छ, रेस भी लगा रहा है। देखिए। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, उस नजारे ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए थे। मगरमच्छ महाराज मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। नदी से सीधे सड़क पर गांव की सड़कों पर टहल रहे थे। जब लोगों ने ये तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ना लाजमी था। यूपी के बिजनौर की ये तस्वीर हैरान कर देती है। बिजनौर के नांगल इलाके में जब लोगों को मगरमच्छ की खबर लगी तो मजमा लग गया। गाँव की सड़कों पर मगरमच्छ को देखने के लिए कुत्तों के भौंकने की आवाज पर गांव वालों को इस बारे में पता चला। गांव में दहशत का माहौल था। वन विभाग को खबर की गई। उसके बाद मगरमच्छ को काफी मशक्कत के बाद काबू किया गया। अब यूपी के बाद एमपी के शहर की ये तस्वीर, मगरमच्छ की रेस देखिए। लोग हैरान रह गए।
नदी उफान पर थी तो पानी के साथ मगरमच्छ बांध की दीवार पर आ गया। फिर चाल और रेस देखते ही बनती थी। मंदसौर के कालाभाटा डैम की तस्वीरें थी। यहाँ भी बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। और अब तस्वीर नंबर 3 हरदा से है। हंडिया में नर्मदा नदी में मगरमच्छ तैरता हुआ दिखा था। उसके बाद गांव वाले दहशत में आ गए। 22 किलोमीटर दूर जोगा गांव से एक नाविक ने खबर दी थी कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ तैरता दिखाई दे रहा है। उसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आया, लेकिन यहाँ मगरमच्छ जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ था। और अब तस्वीर नंबर 4 दमोह की है। यहाँ आपको मगरमच्छ दिखाई नहीं देगा क्योंकि मगरमच्छ की तलाश जारी है। जिले के बीटा डोंगरी हाई स्कूल के पास तालाब में मगरमच्छ देखा गया था। गांव वालों में दहशत का माहौल था। उसके बाद वन विभाग पिंजरा लेकर आया। इस पिंजरे में मगरमच्छ को पकड़कर टाइगर रिजर्व के तालाब में छोड़ा जाएगा, लेकिन अब तक मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया है। इन चारों शहरों में मगरमच्छ की दहशत साफ देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड के हजारीबाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर कार में घुस गया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए। अगर कार चलाते वक्त उसमें सांप या अजगर घुस जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। झारखंड के हाजिरबाग में एक चलती कार में अजगर निकल आया। कार में 6 लोग सवार थे, तभी अचानक ये अजगर दिख गया, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी। इतने लंबे अजगर को कार में देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। हालांकि कार ड्राइवर ने बहादुरी का परिचय देते हुए कार को गैरेज तक पहुंचा दिया। बाद में कार सवारकों ने स्नैक कैचर को बुलाया और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार के डैशबोर्ड से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। अजगर को बचाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बट दिस इज अ पाइथन, ये घुसा हुआ था अंदर, ठीक है, तो निकालने के लिए पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती। फिर भी हमने कुछ मेहनत करके उसको बिना खोले ही निकाल लिया। इंडियन रॉक पाइथन है, 20 फीट तक का ये जाता है लंबाई, ठीक है। ये सब एडल्ट है और आप देख सकते हो कि निकालने में तो चोट वोट लगता ही है। अजगर काफी बड़ा था, इसलिए उसे कार से बाहर निकालने में बड़ी मुश्किल आई। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता, वो बार बार कार में दोबारा घुसने की कोशिश कर रहा था। स्नैक कैचर के मुताबिक अजगर इंजन के नीचे से घुसा होगा। सांप या अजगर अक्सर छिपने के लिए गाड़ी में घुस आते हैं, लेकिन इंजन चालू होने के बाद गर्मी से डैशबोर्ड से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। मानसून में नदी नालों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ, सांप, अजगर सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं, तो वहीं मैदानों में बाढ़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। राजस्थान, गुजरात के अलावा देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत बरस रही है। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। वहीं राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से घर से लेकर दुकानें तक पानी में डूब गई हैं। राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे से यह खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां झरने में नहाते वक्त एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। लड़के ने कुछ देर तक वहां लगी लोहे की जंजीरों को पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव के तेज होने की वजह से उसका हाथ जंजीरों से छूट गया और वो पानी में बह गया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। पाली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है। क्या घर क्या दुकान सब पानी में समा गए हैं। लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर बह रहे नाले में
एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। जोधपुर फलौदी हाईवे पर नदी का बहाव ज्यादा होने से पानी सड़क पर आ गया। 15 से ज्यादा बाइक पानी में बह गईं। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखी जा रही है, जिससे निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ मकान ढह भी गए हैं। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद गीराधोध झरने में पानी काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है। औरंगाबाद के बारून और दाऊदनगर में पानी ने बर्बादी मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने नाव भेजकर किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों के पानी ने घुसपैठ कर दी है। गर्भगृह में पानी आने के बाद विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे विभाग को पानी निकालने के लिए 2 पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं पानी भरा होने की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला